लीना के बारे में सोचते सोचते आग कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक किसी की चीखने की आवाज से मेरी नींद टूट गई। तभी मेरी नजर घड़ी के ऊपर जाते ही मुझे महसूस हुआ कि समय रुक सा गया है। अरे ये तो लीना की चीखने की आवाज है। मैं भाग कर गई और मैंने देखा लीना कहीं जा रही है। मैंने उसको आवाज भी दिया, लीना, लीना, कहाँ जा रही हो? लीना ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो चलती गई। लीना, लीना, कहाँ जा रही हो? लीना ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने भी उसका पीछा किया। वो एक कब्रिस्तान के अंदर चली गई। लीना, लीना, बड़ा सा चमगादड़ एक खून चूसने वाले इंसान के रूप में बदल गया। ये डरावनी दृश्य देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने लीना को जोर से पुकारा, लीना, लीना, भागो यहाँ से। लीना को जैसे तभी होश आया और हम दोनों वहां से भागने लगे। वो खूनी इंसान फिर से चमगादड़ बन गया और रोते हुए मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो नीता, वो नौकरी की खबर मैंने ही तुमको दिया था। मुझे भी यहाँ ऐसे नौकरी की खबर मिली थी और मैं यहाँ आकर फंस गई। वो खूनी दरिंदा और कोई नहीं, हमारे ही दोस्त विजय है जो तुम्हें मन ही मन पसंद करता था। उसने ये काला जादू करके शक्ति अपनाया और मेरा इस्तेमाल किया तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए। घबराओ मत लीना, हमें कुछ नहीं होगा। मैंने मंदिर से पवित्र जल लिया और हम बाहर चले आए। रात जैसे और भी गहरी होती जा रही थी। सुबह होने ही वाली थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी हमने देखा विजय हमारे सामने खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। उसके दांत निकल आए थे और मुंह में खून लगा हुआ था। आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर मुझे कोई नहीं रोक सकता। विजय हमारे करीब आ रहा था। मैंने विजय के ऊपर पवित्र जल छिड़क दिया और विजय दर्द से चीखने लगा।
तभी विजय चमगादड़ के रूप में फिर से बदल गया। हम वहां से भागने लगे और वो हमारा पीछा करता रहा। हम भाग ही रहे थे, तभी हमने देखा वो ऑटो वाला कहां से आ गया और हमें वहां से लेकर गया। सुबह हो गई थी। हम ऑटो से उतरकर उनका शुक्रिया अदा करने ही वाले थे, तभी वो ऑटो अपने आप ही कहां से गायब हो गया। ईश्वर किस रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं हमें नहीं पता।